और फिर इसके बाद मैं देखो चला हूँ कहाँ पे, जहाँ वो टिटैरी का बच्चा था, ठीक है, जहाँ टिटैरी ने अंडे रखे थे। आज हम लोग वापिस से देखते सर, परसों देखे थे। टिटैरी तो घूम रही है, टिटैरी घूम रही है देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो। टिटैरी समझ लो ना, पक्षी वो जो होता है बर्ड। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पहले व्लॉग में दिखाया हुआ था, और उसमें मैंने बताया था कि मैं वहाँ पर तो कि जब जाऊँगा उस खेत में जहाँ पे तो हाईवे बन रहा है, रिंग रोड, तो वो मैं आपको ज़रूर मतलब दिखाऊँगा जाके। तो आज वही उसी वाले खेत में आए हैं। और ये देखो आपको ये सब दिख रहा होगा, ये पूरा एरिया देखो, वहाँ तो उतनी दूर तक गया है रिंग रोड, वो देखो। और यहाँ पर फिलहाल तो अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, वो देखो आपको ठेसा दिख रहा होगा, मतलब कि आपको वो क्या कहते हैं, धूल टाइप की दिख रही होगी। वहाँ पर देखो ठेसरिंग हो रही है, वो देखो ट्रैक्टर टाइप का आपको दिख रहा होगा, वो पेड़ के पीछे वहाँ पे ठेसरिंग हो रही है। और वो भूसा की धूल है, ये भूसा होता है क्यों उड़ता है ना वहाँ पे जब तक ठेसरिंग होती है। तो फिर इसके बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने इतना काट दिया है अभी। अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ से आगे से रास्ता बनाने के लिए। और रास्ता बनाने का मतलब ये है कि देखो कैसा गिरा हुआ है, तो मतलब वहाँ पे जाएंगे, अगर सवेरे कटेंगे ना इसको, सवेरे काटने जाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा नहीं सही से। तो इसीलिए अभी देखो सभी लोग चले गए वहाँ पे काटने के लिए। तो वहाँ पर देखो पापा कुछ इशारा करके बता भी रहे वहाँ पे। और ये देखो क्या कहते हैं, वो देखो उसकी गुमटियाँ देखो रखी हुई है। ये देखो यहाँ पर देखो ऐसा गुमटियाँ बनाया है, वो देखो वहाँ पे लोग अपना काम करने लगे हैं, सेटिंग टाइप लगा रहे हैं कुछ। ये देखो वहाँ पे कितनी दूर तक देखो रोड गई है, यहाँ पे मिट्टी डाल के इसको यहाँ पे सब बराबर किया हुआ है, मतलब ऊंचा किया हुआ है। फिर इसके बाद इसको आगे ये लोग काम कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे सेटिंग वगैरह लग रही है, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं ये लोग और कब तक करते हैं। और ये देखो दोस्तों, अब हो गया सुबह का समय। अब हम लोग सुबह देखो इतना काट के, जहाँ पे वो आपको बोतल दिख रही है वहाँ से यहाँ तक इतना हम लोगों ने काट लिया है। अब काटने के बाद ये देखो इतना सब कूड़ा वूड़ा पड़े हुए हैं, इनको बांधना है। और आप देख सकते हो सुबह ये कैसा होता है कि वातावरण यहाँ का, देखो सूर्य भगवान भी उधर से निकल रहे हैं। और ये देखो पापा भी इतने काट रहे हैं, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हम लोग अभी देखो पूरा काटेंगे और फिर इस बार हम लोग इसको बांधेंगे भी। तो गाइस इतना देखो हम लोग का कट चुका है आज पूरा खेत। और आप लोग ये देख सकते हो, जो सिर्फ 3 पैर में कटा हुआ है इतना खेत। और ये देखिए और मैं थोड़ा पास से जा रहा हूँ, ये देखो हम लोगों ने कल सुबह इतना बांध दिया था। बांधने वाला काम हम लोग सुबह करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि सुबह मतलब कि जो इसकी वो रहती है, जो मतलब कि ये पेड़ रहता है, ये मतलब गेहूँ का मतलब कि पूरा जो रहती है वो, मतलब कि दोपहर में जो होता है अगर शाम को करेंगे तो टाइट रहती है। तो ये हम लोग कहते हैं कि चुभने का, तो कि इससे डर रहता है और फिर उससे लग जाता है। अगर मैं हाथ में दिखाऊँ तो अभी शायद नहीं दिखेगा, नहीं तो मेरे हाथ में मतलब कि वो लगा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें मतलब लग जाती हैं। और सुबह मतलब क्या होता है, सुबह मतलब बिल्कुल मुलायम हो जाती है। इसको गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं, नरई बोलते हैं समझ रहे हो। तो सुबह बिल्कुल मतलब मुलायम हो जाती है, तो इसको रखने में ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। और फिर इसके बाद जब 3-4 दिन मतलब कि इसे धूप में इसे पड़े रहते हैं तो ऑटोमेटिक सूख जाते हैं। फिर हम लोग ठेसरिंग कर देते हैं, क्योंकि ठेसरिंग करने में मतलब कि चाहिए होता है कि ये बाली और ये जो इसके पूरा तो पेड़ है, मतलब ये बोझ है पूरा से सूखा होना चाहिए। अगर गीला होगा तो ये फंस जाएगा और फिर इसको ठेसा होता है, ख़राब होने का होता है कि डर रहता है। तो इसी वजह से इसको हम लोग कुछ दिन सूखने के लिए इसे डाल देते हैं और ये पड़ी रहती है। और ये आप देख सकते हो कितने बड़े बोझ होते हैं कि हम लोग के यहाँ बांधे जाते हैं। ये देखो कितना बड़ा है। और तो कहीं कहीं होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे तक बांधे जाते हैं। और इतनी वो तो बंधी हुई है, जो इतना आपको जो दिख रहा है इतना इतना हम लोगों ने अभी सुबह बांधा है। वो अभी तो 5:30 ही हुआ सुबह का। अभी हम लोग इतना बांध के जाएंगे दूसरे खेत में, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि उसमें मतलब कि अभी बचा हुआ है सुबह के लिए। तो उसी सुबह के लिए मतलब कि हम लोग जाएंगे, अभी इसको बांधेंगे पूरा। देखो वहाँ पे बंधना स्टार्ट हो गया, देखो भैया पापा देखो बांधने में लगे हुए हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे उस वाले खेत में, दूसरे खेत में जो मतलब कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब कि वो ख़त्म होने वाला था। तो उसको हम लोग जाएंगे, उसको काटेंगे, थोड़ा बचा है, काट काट के उसको बांध के सब मतलब कि उसको फिनिश कर देंगे। तो वहाँ से हम लोग के 3 खेत कट जाएंगे पूरे। और यही अगर बारिश ना होती अब तक तो मेरे सब खेत कट जाते। बारिश 2 बार हो चुकी थी, तो इसी वजह से ज़्यादा लेट हो गया। यही अगर पहले वाली होती ना, पहली वाली वो बारिश, तो उसमें भी मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। फिर इसका जो हम लोग काटने जा रहे थे, लेकिन फिर इसका दूसरी बार बारिश हो गई। नहीं तो अगर वो वाली बारिश ना होती तो अब तक शायद होता कि मेरे पूरे खेत कट जाते। तो अभी फ़िलहाल अभी मेरे को इतना ये काटूँगा, क्योंकि आज कटा के नहीं तो पूरा नहीं होगा अगर मैं ज़्यादा डे बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ देखो बोझ बांधने के लिए। फिर इसका जब मैं वहाँ पे जाऊँगा काटने तो तब मैं आपको दिखाऊँगा। आप देखो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दूसरे खेत पे। और आप लोग ये देख सकते हो कि हम लोग यहाँ तक मतलब पहुँचे हुए हैं काटने में। और यहाँ पे जैसे काटेंगे देखो इतना बचा हुआ है, ज़्यादा मतलब बचा नहीं है। पापा भैया काटने में ही लगे हैं और मैं भी अभी बस फ़ोन रख के बस काटने लूँगा। और ये देखो ये पहले से ही हम लोग वाले में रखे हुए थे।
जो पिछली बार वो चूना कम पड़ गया था तो इसलिए बांधने में कम पड़ गया था, इस वजह से वो लोग रखे हैं। वो अभी देखो हम लोग यहाँ पे काटेंगे इसको और फिर से हम लोग बांधेंगे इसको दोबारा से। तो फाइनली खेत कट चुका है अब आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, ये देखो पूरा कट गया है। बस एक बोझ बांधने के लिए बचा हुआ है और फाइनली आज से 3 खेत कट चुके हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो वहाँ पे हम लोग गए थे, मतलब दूसरे खेत में, वहाँ पे हम लोगों ने काटा। इसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे आना था तो हम लोग यहाँ पे आ गए और फिर देखो हम लोग का ये पूरा खेत कट गया। ये देखो आप लोग देख सकते हो चारों तरफ, ये बचा हो भैया पापा अपना बांधने में लगे हुए हैं। ऐसे अगर बंधवा के मैं पूरा करता तो टाइम लग जाता और फिर इसके बाद मैं देखो चला हूँ कहाँ पे, जहाँ वो टिटहरी का बच्चा था, ठीक है, जहाँ टिटहरी ने अंडे रखे थे। आज हम लोग वापिस देखते हैं, सर परसों देखे थे। टिटहरी तो घूम रही है, टिटहरी घूम रही है देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो। टिटहरी समझ लो ना, पक्षी वो जो होता है बर्ड, वो कहाँ गई, वो है आपको सामने अगर दिख रही हो तो। ये देखो पूरा कहाँ आपको सामने दिख रही है पेड़ के पास। और फिर इसके बाद इसके अंडे हम लोग देखते हैं, अभी जूमी नहीं रहने दो। और अंडे रखे हुए हैं, 2 अंडे रखे हुए हैं, मुझे पता है इसलिए मुझे दिख रहा है, आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। तो चलिए रहने देते हैं, वो तो मुझे देखना था तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे देखने। और फिर ये देखिए हम लोग की जहाँ पे बरसिंग थी, जैसे मैंने बताया था जब मैं बरसिंग के पास आया था, मतलब जो मेरी वो भैंस है उसके लिए जो चारा लेने आते थे ना, तो मैंने बताया हुआ था। तो ये देखो उसके हाल ऐसे हो गए हैं कुछ। और यहीं पे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मतलब कि वो गेहूँ कटेंगे, और ये देखो वही वाला खेत है, पूरे गेहूँ कट गए, बोझ भी बन चुके हैं। लगभग मेरे एरिया के आसपास कम से कम 40% तक गेहूँ कट चुके हैं शायद। और ये देखो बगल में खेत पड़ा हुआ है अभी, और ये पानी की वजह से देखो गेहूँ यहाँ पे गिरा है, मतलब हर जगह मतलब कि गेहूँ गिर गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको नाली दिखाई थी उसका देखो पानी यहाँ पे आ चुका है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ गया, हाँ दिख तो रहा है आपको। ये देखो पानी देखो आपको दिख रहा है, जो मैंने बताया था ना वहाँ पे जो मेन वाला है उसे क्या कहते हैं, मेन मेन नाला जो है वो वहाँ से होता क्या है। और यहाँ पे जो होता है कि भैंस चराते हैं, या अपना क्या कहते हैं उसको। ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक बोतल उन्होंने पचका के टांगा था, तो इस एक देखो ये पड़ी हुई है एनर्जी वाली, खतरनाक बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो मैंने आपको नाला बताया था, वो जो मेन वाला नाला है जिससे कि पानी आता है, तो वहीं से होता है कि जो भैंसे चराने वाले या मतलब बकरी चराने वाले आते हैं तो यहाँ पे चढ़ाते हैं, तो उनके लिए मतलब घास कम पड़ रही थी, तो शायद उन्होंने बांध के पानी आके मतलब बांध के इधर को तो कर दिया था कि इधर मतलब पानी है और यहाँ इस एरिया में पूरा भर जाए, ताकि मतलब कि इसमें सही से वो हो सके, क्या कहते हैं उसको, सही से मतलब घास हो सके। तो उन लोग को मतलब कि जब चराने आएंगे तो उनको तो कि फ़ायदा होगा। और देखो फिलहाल तो अभी ये पेड़ है, पेड़ में अभी देखो अभी बहुत कम मतलब पेड़ों में पत्तियाँ हैं, मतलब ये पतझड़ का यहाँ पे मतलब समय चल रहा है ना इनका। मतलब कई 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 तो जो जो पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जिनका मतलब पतझड़ जल्दी आ जाता है, और कुछ पेड़ होते हैं जिनका पतझड़ मतलब कि लेट आता है। तो यही वाला है, इनका तो थोड़ा लेट आया है। ये तो मेरे इधर जो नीम है बाकी पीपल वगैरह है, उनका पतझड़ आके ख़त्म भी हो गया और उनका तो कि वो पत्ती भी आ गई। तो चलिए देखो यहाँ पे इतना मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।